शिवराज के खिलाफ दिग्गज नेता पर दांव नहीं लगाएगी कांग्रेस। बुधनी सीट से चुनाव लड़ते हैं शिवराज, कांग्रेस ने घेरने का बनाया प्लान। इस बार स्थानीय उम्मीदवार के सहारे शिवराज की होगी घेराबंदी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अब कभी भी जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं और पहली सूची में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह साफ हो जाएगा। पार्टी की ओर से उम्मीदवार के नाम का संकेत भी दे दिया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि पार्टी यहां पर किसी दिग्गज नेता को चुनाव नहीं लड़ाएगी, बल्कि उम्मीदवार स्थानीय होगा। बाहरी से कांग्रेस इस बार बचेगी। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया था। कांग्रेस की सोच साफ थी कि अरुण यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है, ऐसे में वो शिवराज को कड़ी टक्कर देंगे। अरुण यादव पर दांव लगाने के और भी कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था यहां पर यादव मतदाताओं की भारी संख्या। बुधनी सीट पर सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं जो शिवराज सिंह चौहान को वोट देते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति थी कि अरुण यादव इन वोटों में आसानी से सेंध लगा लेंगे और कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं के सहारे आसानी से शिवराज को कड़ी चुनौती पेश कर देंगे। अरुण यादव जैसे कद्दावर नेता शिवराज को चुनौती देंगे तो उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए बुधनी में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में शिवराज प्रदेश की दूसरी सीटों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवराज खुद बुधनी में प्रचार करने ही नहीं आए, इसके बावजूद 59,000 वोटों से जीत गए। यानी शिवराज को घेरने के लिए कांग्रेस ने जो भी प्लान तैयार किया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए इस बार कांग्रेस ने शिवराज को घेरने की रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि शिवराज के खिलाफ स्थानीय उम्मीदवार पर ही दांव खेला जाएगा और पार्टी ने जो संकेत दिए हैं उसमें साफ है कि कांग्रेस स्थानीय नेता राजकुमार पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी राजकुमार पटेल के नाम पर मुहर लग चुकी है। पटेल 2 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में मतदाताओं के साथ उनका संपर्क भी अच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बुधनी से पटेल को टिकट देने के पक्ष में है। दरअसल कमलनाथ ने बुधनी सीट पर उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को ही सौंपी थी और दिग्विजय ने अपनी रिपोर्ट में राजकुमार पटेल को सबसे मजबूत उम्मीदवार बताया है। 2018 में यहां कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान राजकुमार पटेल के पास ही थी, जिनको 2006 के उपचुनाव में शिवराज ने 36,000 वोटों से हराया था। हालांकि यहां से महेश पटेल का नाम भी पैनल में है, लेकिन संकेत इसी बात के हैं कि राजकुमार पटेल के नाम पर पार्टी अपनी मुहर लगाएगी। बुधनी के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो ये उलझे हुए हैं, पर यहां से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में यहां जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखता है। राजनीति शिवराज समर्थक और उनके विरोधियों के बीच बटी हुई दिखाई देती है। फिर भी जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां यादव, रघुवंशी और ग्वाला समाज के 32,000 वोटर हैं। दलित और आदिवासी वोटर 40,000 के करीब हैं। यही वजह है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने शिवराज के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन वे शिवराज के सामने हार गए थे। इस सीट पर किरार वोटर्स भी खासा प्रभाव रखते हैं। यादव और किरार मतदाता ओबीसी वर्ग में आते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी किरार समाज से आते हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस स्थानीय चेहरे पर दांव लगाकर शिवराज की घेराबंदी की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता शिवराज सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, इसलिए राजकुमार पटेल के नाम पर दांव लगाया जा रहा है। अरुण यादव की हालत कांग्रेस के नेता देख चुके हैं। वो सिर्फ विधानसभा का चुनाव ही नहीं हारे थे, बल्कि कांग्रेस ने पूरी तरह से उन्हें किनारे लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।